हाँ तो सरकार नमस्कार। पहले के लोग हमें गलत कामों से बचाने के लिए या फिर उस गलत चीज़ों से दूर रहने के लिए उसके बारे में समझाया नहीं करते थे, बल्कि डराया करते, ताकि हम उस काम को ना करें और उस काम से हमारा कोई नुकसान ना हो। आइए समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ ऐसा क्यों करते थे या फिर क्यों करते हैं और इसका प्रभाव हमारे जीवन पे क्या पड़ा है। पहले के माँ बाप किसी के बारे में या किसी बीमारी के बारे में साइंस के लेवल पे नहीं समझते थे या फिर नहीं समझ में आता था, क्योंकि उस समय न साइंस उतना डेवलप था और न हर किसी के पास पढ़ने का मौका था जिससे लोगों को किसी के बारे में साइंटिफिकली पता होता। इसी कारण हमारे माँ बाप और हमारे रिलेटिव्स हमें गलत चीज़, सिगरेट, सेक्स, इन सब से साइंटिफिकली समझा कर नहीं दूर रखते थे, बल्कि उससे डराते थे कि ये गलत है, अगर कर दिए इसे तो तुम्हें पाप लगेगा और तुम्हारे साथ फिर कुछ नहीं सही होगा, नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि उन्हें भी नहीं पता होता था कि आखिर ऐसा होता क्यों है। ये पता होता था कि ये गलत है, पर होता क्यों है ये नहीं पता होता था, इसलिए वो झूठ का या फिर डर का सहारा लेते थे हम लोगों को समझाने के लिए। उनके माँ बाप भी इसी तरीके से समझाते आए हैं कि अगर तुमने ये किया तो तुम्हारे साथ गलत होना लिखा हुआ है, जिस तरीके से हमारे माँ बाप ने हमें समझाया। लेकिन इन सब डर का प्रभाव हमारे जीवन पे क्या पड़ा? जब हमसे कुछ गलत हुआ, अनजाने में या जानबूझकर, जब हम अपना काम कोई करते हैं तो हमें जब उससे नेगेटिव रिजल्ट मिलता है, उस काम से जैसा सोचे होते हैं वैसा नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसा लगता है हमारे कि शायद मैंने वो गलत काम किया था, उसका फल मुझे मिल रहा है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने ये समझाकर बैठा दिया है, इस जाल में फंसा दिया है। वो गलत किया था तो ये नहीं कि आपको उसका फल मिल रहा है। हाँ, गलती हुआ मानते हैं, दोबारा नहीं होगा। इन सब चक्रों में कभी मत फंसिएगा कि मेरे से ये गलत हो गया तो अब मेरे साथ सही नहीं होगा। नहीं तो जहाँ है ना वहीं रुक जाइए।